जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है बहादुर लोधी और आप देखना शुरू कर चुके हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हाल ही के कुछ दिनों के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता नाम क्या है? श्याम शरण नेगी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो आपको बताना है कि श्याम शरण नेगी जो हैं ये किस राज्य से थे। फटाफट से आंसर लगाइए। श्याम शरण नेगी दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश से थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो सारे फैक्टों को हम कवर कर लेते हैं। श्याम शरण नेगी दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे। इन्होंने स्वतंत्र देश में अपना पहला वोट कब डाला? 1951 में लोकसभा चुनाव में, और कल्पा मतदान केंद्र से इन्होंने वोट डाला था। इन्होंने आखिरी वोट 2 नवंबर 2022 को पोस्टल बैलेट के माध्यम से डाला। ठीक है, इनका निधन कब हुआ है? 5 नवंबर 2022 को, और 106 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इनका जन्म हुआ था हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले की एक कल्पा बस्ती में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और श्याम शरण नेगी को चुनाव आयोग ने 2014 में आम चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था। तो ये सारी बातें जो हैं ये श्याम शरण नेगी के बारे में आपको याद रखना है। हो सकता है यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस कब मनाया गया? दोस्तों, पहली बार मनाया गया है विश्व स्लॉथ भालू दिवस। तो ये कब मनाया गया है? 12 अक्टूबर को। चूंकि पहली बार ये मनाया गया है इसलिए क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सभी फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, जो स्लॉथ भालू है ये दुनिया भर में पाई जाने वाली भालू की 8 प्रजातियों में से एक है स्लॉथ भालू। और पहला विश्व स्लॉथ भालू दिवस जो है ये 12 अक्टूबर 2022 को भालुओं की प्रजाति के बारे में जागरूकता पैदा करने और उनके संरक्षण को मजबूत करने के लिए मनाया गया है। पहली बार ये दिवस कहाँ पर मनाया गया? तो भालू संरक्षण केंद्र। और भालू संरक्षण केंद्र की बात करें तो ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के आगरा में। और पहली बार ये दिवस जो है ये यहीं पर मनाया गया है। तो आशा करता हूँ ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों, इसी प्रकार से जिस प्रकार से हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में और आसान भाषा में, यदि आपको इसी प्रकार से पूरा का पूरा पूरी साल का करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है, तो आप हमारी फर्स्ट वाली ई बुक को बाय कर सकते हैं। इसमें जनवरी 2022 से और आज तक की डेट का अपडेट करंट अफेयर्स मिल जाएगा। टॉपिक की बात करें तो 55 से ज़्यादा टॉपिक होंगे। इन टॉपिक के अलावा 1800 से ज़्यादा डिटेल एमसीक्यू रहेंगे। हम बात करें कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे इस ई बुक के अंदर, तो टोटल 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको इस ई बुक के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, डिटेल में होंगे और आसान भाषा में होंगे। तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि आप करंट अफेयर्स में से फुल नंबर लेना चाहते हैं तो आप हमारी ई बुक को जरूर बाय करें। ये तो हमने बात करी है कि इस साल की वार्षिक ई बुक की। यदि आपको पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स बाय करना है तो आप हमारी सेकंड वाली ई बुक को बाय कर लें। दोनों ई बुक का लिंक मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू और कश्मीर विलय दिवस कब मनाया जाता है? फटाफट से आंसर लगाइए। जम्मू और कश्मीर विलय दिवस जो है ये 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, हम डिटेल की बात करेंगे तो जम्मू और कश्मीर विलय दिवस जो है ये यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस टाइम क्या हुआ था? तो जो जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा थे हरि सिंह, इन्होंने 26 अक्टूबर 1947 को भारत का हिस्सा बनने के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, इसीलिए 26 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर विलय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो हाल ही में संपूर्णानंद टेलीस्कोप सुर्खियों में रहा है। ये जो टेलीस्कोप है ये किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, टेलीस्कोप का नाम क्या है? संपूर्णानंद टेलीस्कोप। और ये अभी चर्चाओं में इसलिए रहा है क्योंकि इसकी स्थापना के 50 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। ठीक है, और 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं तो इसकी स्थापना के लिए स्वर्ण जयंती मनाई गई है। ठीक है, इसकी हम बात करें कि स्थापना कब करी गई थी इस टेलीस्कोप की, तो 1972 में इसकी स्थापना करी गई थी। स्थापना कहाँ पर करी गई थी? तो उत्तराखंड के नैनीताल में। ठीक है, उत्तराखंड के नैनीताल में ये टेलीस्कोप स्थित है। और दोस्तों, ये इसलिए एग्जाम में बन सकता है कि इस टेलीस्कोप के द्वारा कई सारी सफल खोजें करी गई हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि शनि के चारों तरफ रिंग हैं। ठीक है, शनि और यूरेनस के चारों तरफ रिंग यानी कि वलय हैं। तो शनि और यूरेनस के चारों तरफ जो वलय हैं, ठीक है, जो रिंग हैं, इनकी खोज करने में जो संपूर्णानंद टेलीस्कोप है इसकी अहम भूमिका रही है। ठीक है,
तो ये सुर्खियों में रहा है, तो इसको याद रखना। उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड के नैनीताल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंडिया बैंक एसोसिएशन का फिर से अध्यक्ष ए.के. गोयल को चुना गया है। वह किस बैंक के सीईओ हैं? दोस्तों ए.के. गोयल, आप लोग फोटो देख पा रहे होंगे, इनको इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। और ये किस बैंक के सीईओ हैं? तो ये जो हैं ये पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ हैं। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो संदीप बख्शी को 3 साल की अवधि के लिए फिर से किस बैंक का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? दोस्तों संदीप बख्शी, फोटो में आप देख पा रहे होंगे, इनको आईसीआईसीआई बैंक का फिर से एमडी एंड सीईओ चुन लिया गया है 3 साल की अवधि के लिए। नेक्स्ट वन की हम बात करें तो साइकिलिंग टूर्नामेंट ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो दोस्तों जो साइकिलिंग टूर्नामेंट ट्रैक एशिया कप 2022 होना है, इसकी मेजबानी कर रहा है केरला। ठीक है, इसका आयोजन कब से कब तक होगा? तो 25 से 28 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। ठीक है, 2022 तक। और इसमें 25 से अधिक देश तो भाग ले रहे हैं। ठीक है, 25 से ज़्यादा कंट्री इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। और लगभग हम बात करें कि जो साइकिल प्लेयर हैं वो कितने पार्टिसिपेट करेंगे? तो 200 से ज़्यादा साइकिल प्लेयर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और टोटल देश कितने? 25। और याद रखना है कि केरल राज्य में पहली बार इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 के लिए किसको चुना गया है? तो एजुथाचन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है सेतु को। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों मलयालम भाषा और साहित्य में उनके योगदान के लिए मलयालम कथा लेखक सेतु, इनको और क्या कहा जाता है? तो ए सेतु माधवन कहा जाता है। इनको केरल सरकार के प्रतिष्ठित एजुथाचन पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी 1993 में। ये जो पुरस्कार है ये साहित्य अकेदमी केरल सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। और ये पुरस्कार जो है इसका नाम मलयालम भाषा के जनक थुनचत्थु एजुथाचन के नाम पर रखा गया। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है? सिटीजन एंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन प्रोग्राम जो है ये मेघालय राज्य ने लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रोग्राम का उद्देश्य है कि राज्य में जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं वो जमीनी स्तर तक पहुंच सकें, ताकि मेघालय राज्य के जो लोग हैं वो सभी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें आसानी से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूएसएआईडी के सहयोग से भारत में वनों के बाहर पेड़ कार्यक्रम को शुरू किया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम सरकार ने, ठीक है, असम सरकार ने और यूएसएआईडी के सहयोग से भारत में वनों के बाहर पेड़ कार्यक्रम को शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो असम में पारंपरिक जो जंगल हैं उनके बाहर पेड़ों के कवरेज को तेजी से बढ़ाना इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे, एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है? तो देखो दोस्तों, एशियाई स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2022 में और फाइनल में अपने देश भारत ने कुवैत को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है याद रखना इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, यदि ये पूछा जाता है तो इसका आयोजन किया गया था दक्षिण कोरिया के अंदर। और आयोजन कब से कब तक हुआ है? तो 31 अक्टूबर से 4 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। और हम बात करेंगे कि 2022 में इसका कौन सा संस्करण था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो 2022 में इसका 21वां संस्करण था और भारत ने फाइनल मुकाबले में कुवैत को हराकर पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? फटाफट से आंसर लगाइए। सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान देश को। ठीक है, डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 21 अक्टूबर 2022 को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान देश को पूरे 4 साल बाद निगरानी सूची ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। पाकिस्तान जून 2018 से मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण की जांच में विफल रहने के बाद एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल हुआ था। ठीक है, और इसको कब हटाया गया है? तो 21 अक्टूबर 2022 को हटा दिया गया है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची, जिन्हें ब्लैक लिस्ट के रूप में भी जाना जाता है, शामिल किया गया है?
तो किस देश को ब्लैक लिस्टेड किया है FATF ने? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों म्यांमार देश को, ठीक है। और म्यांमार देश पर ऐसा आरोप लगाया गया है कि म्यांमार की जो सरकार है वो आतंकवाद को धन मुहैया करा रही थी, ठीक है। इसलिए म्यांमार को FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों रेडबुल कार के ड्राइवर हैं, ठीक है। नाम क्या है इनका? मैक्स वर्स्टापेन इनका नाम है और इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। और यदि हम बात करें कि ये 2022 में उनकी कौन सी जीत है, तो 2022 में उनकी ये 13वीं जीत है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन की हम बात करेंगे और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एशियाई महाद्वीपीय शतरंज चैंपियनशिप 2022 के ओपन वर्ग में एशियाई चैंपियन कौन बने हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञा आनंद, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यदि हम बात करें कि ये किस राज्य से संबंधित हैं, तो ये तमिलनाडु के रहने वाले हैं, ठीक है। और ये भारत के ग्रैंड मास्टर भी बने थे। ये कौन से नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने थे? तो ये 52वें नंबर के भारत के ग्रैंड मास्टर बने थे, ठीक है। और अभी इन्होंने एशियाई महाद्वीप शतरंज चैंपियनशिप 2022 में और ओपन वर्ग में एशियाई चैंपियन बने हैं। अच्छा, इसी क्रम में ये तो हमने बात करी है ओपन वर्ग की। यदि आपसे पूछा जाए कि महिला वर्ग में एशियाई चैंपियन कौन बनी है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? PB नंदिंधा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये भी किस राज्य की हैं? तो दोस्तों ये भी तमिलनाडु की हैं, ठीक है। और भारत की महिलाओं की 17वीं ये ग्रैंड मास्टर बनी थी, ठीक है। महिलाओं के क्रम में ये 17वीं ग्रैंड मास्टर बनी थी, ठीक है। और हम बात करें कि ये जो प्रतियोगिता है इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया 2022 में नई दिल्ली के अंदर, ओके। आयोजन भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स द्वारा किस फिल्म को अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप 5 स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो दोस्तों इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म क्रिटिक्स के द्वारा अब तक की सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म जो है ये पाथेर पांचाली के लिए घोषित किया गया है। यदि हम बात करें कि ये जो पाथेर पांचाली फिल्म है ये कब रिलीज हुई थी, तो ये 1955 में रिलीज हुई थी। कब? 1955 में। और इस फिल्म के यदि हम बात करें डायरेक्टर की, तो डायरेक्टर का नाम क्या है? सत्यजीत रे, ठीक है। डायरेक्टर का नाम क्या है? सत्यजीत रे। तो ये दो बातें भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान कौन बने हैं? दोस्तों अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में और गोल्डन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान जो हैं ये अमन सहरावत बन गए हैं, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डिटेल की हम बात कर लेते हैं दोस्तों। इस चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? स्पेन के पोंटेवेद्रा में, और 17 से 23 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में 16 वर्षीय अमन सहरावत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान बन गए हैं। इस चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 6 पदक जीते हैं। एक स्वर्ण पदक है, एक रजत और 4 कांस्य पदक हैं, ठीक है। तो भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं? 6। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इसको शॉर्ट में CCI कहा जाता है, इसकी जो नई अध्यक्ष हैं संगीता वर्मा बन गई हैं, ठीक है। CCI का फुल फॉर्म कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना कब करी गई थी मेरे प्यारे दोस्तों? 2003 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वेस्टर मीट इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 का उद्घाटन किया है PM नरेंद्र मोदी जी ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये कब से, ये जो मीट है इन्वेस्टर मीट, ये कब से कब तक आयोजित हुई है? तो ये 2 से 4 नवंबर तक इसका आयोजन किया गया। मोदी जी ने इसका वर्चुअली तरीके से उद्घाटन किया है। अच्छा, ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट है, ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें आए थे, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो राज्य में निवेश को आकर्षित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है, ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय शास्त्रीय गायिका को नवंबर 2022 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान सेविलियर डी ला ऑर्डे डेस आर्ट एट डेस से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको दिया गया है दोस्तों? अरुणा साईराम को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये अरुणा साईराम जो हैं ये किस राज्य से संबंधित हैं? दोस्तों ये कर्नाटक की हैं, ठीक है।
और याद रखना फ्रांस का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये किसी भारतीय गायिका को दिया गया है, तो इसलिए क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनका नाम क्या है? अरुणा साईराम। इनको ये पुरस्कार संगीत में और भारत फ्रांस के संबंधों के विकास में योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट वन की हम बात कर लेते हैं, तो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। ओके, हम बात करें डिटेल की, तो सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जोखिम को कम करने के लिए नए आइडिया को शेयर करने के लिए ये जो दिवस है ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। हम बात करें 2022 में इसकी थीम क्या रही, तो हर सुनामी से पहले प्रारंभिक चेतावनी और प्रारंभिक कार्यवाही इसकी थीम रही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2015 को ये दिवस मनाने की घोषणा करी थी, लेकिन पहली बार जो विश्व सुनामी जागरूकता दिवस है ये 5 नवंबर 2016 को विश्व भर में मनाया गया। 2015 में घोषणा करी गई थी और 5 नवंबर 2016 को ये पहली बार मनाया गया। ओके, इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस दोस्तों ये हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, हम बात करें कि पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन, और इन्होंने 7 नवंबर 2014 को घोषणा करी थी कि अब से हर साल राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। और याद रखना दोस्तों कि जो विश्व कैंसर दिवस है ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और जो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस है ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं और दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व ऊर्जा एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। सभी इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो विश्व ऊर्जा आउटलुक रिपोर्ट जो है ये वर्ष 1998 से हर साल अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। 2022 की बात करें तो 2022 में जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2025 में ग्लोबल इमिशन चरम पर होगा, जिससे क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है। नेक्स्ट वन की हम बात करें और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 और इसकी मेजबानी जो है ये फिजी देश करेगा। सारे इंपॉर्टेंट फैक्टों को हम कवर करेंगे दोस्तों। विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कौन सा इसका संस्करण है? तो 12वां संस्करण है। ठीक है, इसका आयोजन होगा फिजी के नाडी शहर में। 15 से 17 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। 15 से 17 फरवरी 2023 तक इसका आयोजन होगा। इसके साथ फिजी देश विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित करने वाला प्रशांत क्षेत्र का पहला देश बन जाएगा। इसका आयोजन जो है ये भारत के विदेश मंत्रालय और फिजी सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इस सम्मेलन में जो अपने देश के विदेश मंत्री रहेंगे एस जयशंकर, ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो महाराष्ट्र के नागपुर में 1975 में। और जो अभी 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन है ये 2018 में हुआ था और मॉरिशस के लुइस में इसका आयोजन किया गया था। और जो 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन होना है ये फिजी के नाडी में होना है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया और मैंने कोशिश करी है कि इन 25 क्वेश्चन को बिल्कुल कम समय में आपके सामने रख दूं। मैंने ये भी देखा है कि कुछ टीचर 10 क्वेश्चन बताते हैं और 10 क्वेश्चन को बताने में 1 घंटे का समय ले लेते हैं और इतने ही फैक्ट बताते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट आपके लिए मिल सकें और वही फैक्ट मिल सकें जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं तो पूरे साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करता हूं कि यदि आपको हमारे पूरे साल का करंट अफेयर्स बहुत ही कम समय में पढ़ना है तो आप हमारी ई बुक को बाय कर लें। ठीक है, इसमें पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स है और दूसरी वाली ई बुक में पिछले 2 सालों का करंट अफेयर्स है। और जो स्टूडेंट हमारी ई बुक को बाय करके स्टडी कर चुके हैं, आप क्या करें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, एक बार उस लिंक पर जाकर क्लिक करें और बच्चों के फीडबैक आप जरूर देखें। ठीक है, कि बच्चे किस प्रकार से हमारी ई बुक के बारे में सोचते हैं, किस प्रकार से, और उनको ये हमारी ई बुक क्यों अच्छी लगी है। ठीक है, तो उसके बाद ही आप इस ई बुक को बाय करें। तो दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टील मैन ऑफ इंडिया का नाम बताइए। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो फटाफट से अपना आंसर लगाएं और जिनको भी स्टील मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है कम से कम उनके बारे में 5 फैक्ट आप ज़रूर लिखें। मैं भी देखना चाहता हूं कि मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए करता हूं, आप मेरे वीडियो से
मुझसे कितना सीख कर जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ में, भाई बहनों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, पॉजिटिव फीडबैक हमें ज़रूर दें। वीडियो कैसा लगा और यदि आपको लगता है कि कोई कमी हो तो वो भी हमें बताएं, क्योंकि जब तक आप नहीं बताएंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम क्या कमी है और किस चीज़ पर सुधार करना चाहिए। ठीक है, नए बच्चों से यही कहूँगा कि यदि आपको इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स पढ़ना है, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना है, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई नया और लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार के और भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम रोज अपलोड करते रहते हैं, तो हमारी प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को जरूर देख लें। तो थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों, राम राम दुआ सलाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक मस्त रहिए, अपनी स्टडी में व्यस्त रहिए, अपने माता पिता भाई बहन सबका खूब ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।